द कंसेप्ट्स ऑफ टेरिटरी। हमारे पास एक टेरिटरी होती है दैट इज अ फिजिकल टेरिटरी। सुनना ध्यान से, फिजिकल टेरिटरी। फिजिकल टेरिटरी कंप्राइजेस ऑफ लैंड प्लस वाटर एंड प्लस एयर। फिजिकली हमारे पास लैंड, हमें पता है कि हमारा ये जो भारत का मैप है, इंडिया का जो मैप है, दैट इज आवर लैंड टेरिटरी। वाटर की टेरिटरी के लिए हमारे पास एक हमने यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इसके हिसाब से हमने एक चीज डिसाइड की हुई है दैट इज EEZ। EEZ स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? सुनना ध्यान से। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अवर इंडिया। इस इंडिया वाली टेरिटरी, दिस इज द लैंड बाउंड्री। इस इंडिया वाली टेरिटरी के यहाँ पर जो पानी वाला रीजन है वो किसकी बाउंड्री है, ये सवाल था। क्या यहाँ पर इंडिया अगर फिशिंग कर रही है, क्या इंडिया के पास हक है यहाँ पर फिशिंग करने का? या इंडिया यहाँ से कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, क्या इंडिया के पास हक है वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का? तो हमने कन्वेंशन बनाया, सबको साथ में बिठाया और डिसाइड किया कि हम पानी वाले रीजन के लिए एक कानून बनाएंगे जिनकी बाउंड्री लगती है पानी वाले रीजन के साथ। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, सीज के कानून पर एक कन्वेंशन है। उसमें हमने एक चीज डिस्कस की कि हम एक चीज बनाएंगे दैट इज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये रीजन होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। व्हाट डज इट मीन? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिस पर सिर्फ उसी इंसान का हक हो, विच इज रिजर्व्ड विद दैट पर्सन। Economic, it can be used for economic purposes like for fishing, like for extraction of crude oil, like for using that region for energy production। वो energy production कैसे भी कर सकते हो आप, हवा के थ्रू कर सकते हो, आप पानी के थ्रू कर सकते हो। And zone means area in itself। तो ये 200 nautical miles तक, यहां से 200 nautical miles तक किसका रीजन रहेगा? इंडिया का रीजन रहेगा। वेयर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू अराउंड 1.8 किलोमीटर। सो 200 नॉटिकल माइल कंप्राइज ऑफ अराउंड 370 किलोमीटर के आसपास। तो इतने डिस्टेंस तक वाटर का रीजन हमारा रहेगा। एयर पे एज सच कुछ भी नहीं है, बट एयर पे एक हमारे पास कंसेप्ट दैट इज कंसेप्ट ऑफ सोवरेन एयर स्पेस, कि एक लिमिट तक नॉर्मली माना जाता है, इस तरीके से कोई कन्वेंशन नहीं है एयर में, कि इस रीजन के 10, 11, 12 किलोमीटर तक नॉर्मली जो माना जाता है वो रीजन किसका रहेगा? उसी कंट्री का रहेगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमें अलाउड नहीं होता है कोई दूसरी कंट्री के ऊपर से फ्लाई करने के लिए। जब भी हम फ्लाइट लेकर जाते हैं तो हमें कभी कभी अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हमारी कोई सैटेलाइट है तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर और यूएस के ऊपर भी हो, तो इतनी हाइट पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। वो स्पेस क्या रहेगा? सबका कॉमन रहेगा। दिस इज द फिजिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। लैंड जो आपके सामने दिख रहा है, वाटर इसके हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स तक। मैं इसमें डायरेक्ट भी बता सकता था कि इट वुड बी टिल ओनली 200 नॉटिकल माइल्स, बट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कहीं ना कहीं पर। या फिर आप ये ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, पढ़ोगे आप इस सेम चीज को, या इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो। एयर पे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सोवरेन एयर स्पेस। वो जितना ऊपर वाला पार्ट है 10, 12, 11 किलोमीटर तक, वो डिफाइंड नहीं है अभी तक, माना जाता है, एक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऐसा ही होगा। दिस इज द फिजिकल टेरिटरी। ये हमारे पास क्या है? फिजिकल टेरिटरी है।